सबको जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष करे। आइए हम कुछ वचन को सीखेंगे भजन संहिता पहले अध्याय का 1 से लेके 3 तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो वो व्यक्ति धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट लोग हमेशा युक्ति बनाते रहते हैं और दुष्टों की जो सोच विचार होती है वो एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की होती है, एक दूसरे के दुख देने की होती है, एक दूसरे को तकलीफ देने की होती है। दुष्ट कभी सही सोचेगा ही नहीं। दुष्ट हमेशा उल्टी बातें, उल्टी चीज को सोचते रहेगा, क्योंकि उसका नाम ही दुष्ट है और उसका काम ही दुष्ट है। वो हमेशा दुष्टता में ही लगा रहेगा। उसका मन जो है वो हमेशा दुष्टता में रहेगा। इसीलिए लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। वो पुरुष धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। पापी जो होते हैं वो हमेशा पाप करने में लगे रहते हैं। चोर को देख लो, उसके दिमाग में हमेशा चोरी करने का ही कल्पना चलती रहेगी। किसी को जमीन बेईमानी करने वाला, वो जमीन बेईमानी करने को उसके रात दिन दिमाग में कल्पना चलती रहेगी। कोई किसी लड़की को छेड़छाड़ करने वाला है, उसके रात दिन उसके दिमाग में वही कल्पना चलती रहेगी। तो वो पुरुष धन्य है जो ऐसी दुष्टों के साथ नहीं उठता बैठता। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर किसी के अंदर अच्छा चरित्र है और बुरी संगति किसी के साथ कर लिया, उसके साथ उठना बैठना कर लिया, तो उसका भी चरित्र एक दिन खराब होना ही होना है। उसका भी चरित्र खराब होना ही होना है। आगे क्या लिखा है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ढड्ढा करने वाले की मंडली में बैठता है। 4 लोग चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, वो एक दूसरे का ढड्ढा करेंगे, नाम बोल बोल के इसका मजाक उड़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। 4 स्त्रियां दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाएंगी, उनका भी वही हालत है। 4 स्त्रियां खड़ी होके, वो स्त्री ऐसी है, वो देखो वो ऐसी है, वो ऐसी है। उनका यही चलते रहेगा हमेशा। जब तक घंटा 2 घंटा दरवाजे के पास खड़े रहेंगे, यही बुराई चलते रहेगा। क्यों? ये सब कैसा मालूम है? ये ढड्ढा करने वाले लोग हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। और आगे क्या लिखता है, और न ढड्ढा करने वाले की मंडली में बैठता है। जो ऐसा पुरुष है, इन ऐसे संगति में नहीं रहता है। उसके साथ होता क्या है, परंतु क्या चीज, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और जो सही आदमी है, जिसके दिमाग में सही बातें चलती है, जो अच्छा ही सोचते रहता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अन्य लोग, ऐसे मसीह लोग भी हैं, ऐसे फास्टर लोग भी हैं, ऐसे लीडर लोग भी हैं, विश्वासी लोग। उनके दिमाग के अंदर वही कल्पना चलते रहेगा, बुराई का ही। ये बाहर का नहीं बात हो रहा है, अंदर का, चर्च के अंदर की बातें हो रही है। चर्च के अंदर ऐसे ढड्ढा करने, कई चर्चों में ढड्ढा करने वाले मिलते हैं। 4 लोग बैठ जाएंगे, फास्टर भी उनके साथ बैठ जाएगा और यही बातें करेंगे। फास्टर जी वो ऐसा है, फास्टर भी उसके साथ बैठ के मजा लेते रहेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत से फास्टर भी हैं ढड्ढा करने वाले, और उनके ढड्ढा करने वाले के मंडली में बैठते हैं, इसीलिए उनका अभिषेक काम नहीं करता है। फिर मुंह से गालियाँ निकलता है फास्टरों के, फिर झूठ भी बोलते हैं। कहीं भी पैसे का मामला आ गया, झूठ बोल देंगे। जरूरतें पड़ गया तो हाथ भी मार लेते चोरी करने के लिए। ऐसे लोग भी तुमको मिलेंगे। ये अंदर की बात है, चर्च के अंदर की, बाहर की नहीं कर रहा मैं। हाँ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो ऐसा, चाहे लीडर हो, विश्वासी हो, पासवान हो,
जो यहोवा की व्यवस्था से पसंद होता है वो ढंढा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता है, न वो पापियों के मार्ग में खड़ा रहेगा। वो अपना रास्ता पकड़ेगा, वहाँ देखेगा ढड्ढा कर रहे, वो अपना चल देगा। ऐसे आदमी के साथ होता क्या है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहते हैं। उनका मन रात दिन उसकी व्यवस्था पे लगा रहेगा, ढड्ढा करने वाले के साथ में नहीं लगा रहेगा। और आगे क्या लिखा है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहते हैं। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। ये उदाहरण के तौर पे, उदाहरण, ये उस वृक्ष के समान है। एक पेड़ देखो जो नाली बहती है या कहीं पे जो पानी बहता है, उसका सोता के पास अगर वो पेड़ रहता है, उस साल के 12 महीना देखो उसके पत्ते मुरझाते नहीं, उसका फल भी बहुत अच्छा होता है। कोई भी जाएगा उस पेड़ के नीचे बैठेगा, कोई भी जाएगा वहाँ, जो फास्टर ऐसा रहेगा, जो विश्वासी ऐसा रहेगा, एक दूसरे से प्रेम रखने वाला और मसीह के बारे में बातें करने वाला, एक दूसरे के गुनाह को क्षमा करने वाला, ऐसा व्यक्ति के पास लोग दूर दूर से आएंगे। बीमारियां ठीक होएगी, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगे, क्योंकि वो पुरुष दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। दुष्ट उनके साथ 4 लीडर हैं और वो दुष्ट हैं, उनके साथ वो पासवान बैठता है, उड़ता है, तो 4 ढड्ढा करेंगे, वो पासवान भी उनके साथ हा ही करेगा और वो पासवान का अभिषेक जाता रहेगा, उसकी सेवकाई में रुकावट होता रहेगा और उसके एक दिन दिमाग में कंट्रोल आ जाएगा, दिमाग के अंदर, और वो कंट्रोल में चला जाएगा शैतान के, और उसको वही बातें पसंद आएगी, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के बकवास करना, किसी के साथ कुछ भी बोल देना। ऐसा वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वह अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। जो रात दिन यहोवा की व्यवस्था में लगा रहेगा, रात दिन उससे प्रार्थना में लगा रहेगा। ढड्ढा करने वाला अगर चर्च के अंदर है, उसको बोलेगा अपना जुबान बंद रखो, केवल प्रार्थना करना, ढड्ढा मत करना, उसका साथ नहीं देगा। एक दूसरे के बुराई करने वाले जो पापी हैं उनको भी बोलेगा चुप हो जा, अपना जुबान बंद करो। और चर्चों में स्त्रियां, ऐसे पासवान की औरतें भी हैं, ऐसे वहाँ के कुछ लीडर औरतें जो जाती हैं चर्चों में, वो भी इसी तरह ढड्ढा करने वाली हैं। ऐसे रो रो के पास्टर के मन को बदल देंगी। जिस तरह गिरगिट अपना रूप बदलता है, उसी तरह वो स्त्रियां जाके पास्टर के मन को ऐसा कंट्रोल कर लेगी, रो रो के पास्टर जी ऐसा है, पास्टर जी ऐसा है, पास्टर जी। अब पास्टर जी उसके कंट्रोल में चला जाता है, फिर पास्टर उसके गुलाम हो जाता है। थोड़ा दिन के बाद फिर वो स्त्री के पीछे भागने लगता है पास्टर, वो जो बोलेगी वही करेगा, बाकी अच्छाई बुराई से उसको कुछ लेन देन नहीं, कुछ परखेगा नहीं। उसने बोला बस वही सही है, क्योंकि उसने रोई थी। इस तरह बहुत लोग आपको मिलेंगे, बहुत लोग प्रभु के पीछे चलने वाले कम मिलेंगे और व्यवस्था पे, परमेश्वर के वचन को मनन करके उस पे चलने वाले कम मिलेंगे। और कलसियम जो 2-4 आते रहेंगे, उनकी बातों को सुन सुन के उसका मन फूल उठेगा घमंड से। और जब वो घमंड से फूल उठेगा, तो जब उसको प्रचार करना रहेगा चर्च के अंदर, तो वो ऐसा ऐसा वचन निकालेगा ना, उसके विरोध में, पक्षपात में, आगे पीछे कुछ सोचेगा नहीं, सही है गलत है, कुछ भी वो बकवास करना चालू कर देगा। तब तक जब तक वो पूरी तरह टूट न जाए, वो स्त्रियां, वो पुरुष जो पापियों की मंडली में जो ढड्ढा करने वाले हैं, उन लोगों का ये फास्टर ऐसा साथ देंगे, ऐसा साथ देंगे कि सामने वाला सही या गलत वो कुछ भी नहीं देखेगा, बस वो नहीं चाहिए, इसको कुछ भी करके भगाना है। ऐसी दुष्ट आत्माएं फास्टर को भी कंट्रोल कर लेती है। सेवकाई आसान नहीं है। सेवकाई में लीडर हो, हर एक को परखना पड़ता है, किसके अंदर मसीह की आत्मा काम कर रही है, किसके अंदर नहीं।
और कुछ ऐसे जो लीडर हैं जिनके द्वारा परमेश्वर लेके काम करना चाहता है, कुछ ऐसे फास्टर के अंदर जलन होती है, वो लीडर के ऊपर ही जलन रखते हैं, ऐसा है वैसा है, तू सही नहीं है, ये यहाँ टिकेगा तो यहाँ पे विश्वासी उस पर विश्वास करेंगे, मेरा इज्जत चला जाएगा, मुझे बड़ा बनना है, वो छोटा मैं बड़ा। ऐसे भी सवाल आते दिमाग के अंदर फास्टरों के, कई प्रकार के सवाल आते हैं कि उनका जो माइंड है ना शैतान कंट्रोल कर लेता है, और कंट्रोल करने के बाद क्या होता है, वो फल दे ही नहीं सकते। क्यों? वो ढड्ढा करने वाले के साथ दिए, वो पापियों की मंडली में बैठे। पापी कई प्रकार के पाप हैं जिसको मैं बताना नहीं चाहता हूँ, कई प्रकार के पाप हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, हर एक प्रकार के पाप के बारे में आप खुद सोचो, आपको पता चलेगा। बाइबल पढ़ो, पाप क्या क्या है पता चलेगा। हालेलुया, पता चलेगा पाप क्या क्या है। ऐसे लोगों का साथ देते हैं आजकल, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रभु आशीष करे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सभी भाई बहन को आशीष कीजिए पिता, हर एक के ऊपर आपके अनुग्रह आपकी दया बनी रहे पिता। यदि कोई ऐसा पासवान या लीडर हैं एक दूसरे का मजाक उड़ाने वाले, ढड्ढा करने वाले, प्रभु उन्हें क्षमा करना प्रभु, और उन्हें सही रास्ते पे चलने के लिए सहायता मदद करना पिता। आपकी महिमा आपकी प्रशंसा होने पाए पिता। आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा पिता। आशीष कीजिए पिता यीशु के नाम से, आमीन। देखिए ये हमारा घर है, पत्रा देखिए टूटा हुआ है, लोग बोलते पैसा मिलता है, देखो ऊपर देखो पत्रा टूटा हुआ है। हमारा घर कैसा है, पाइप इधर बंधा हुआ है देखो, और लोग बोलते पैसा मिलता है।